हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो आज अपना टॉपिक है रामायण। मुख्य रूप से अपने सिलेबस में जो महाकाव्य दिए गए हैं वो दो महाकाव्य हैं। एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। तो उन दो महाकाव्यों में हम एक पहला महाकाव्य जो चालू करते हैं वो है रामायण, क्योंकि रामायण की रचना पहले की गई थी, महाभारत की रचना बाद में हुई है, तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक है रामायण के बारे में। तो रामायण जो ग्रंथ है वो मुख्य रूप से जैसे कि 24,000 जो है उसके उसमें श्लोकों की संख्या है। पहली बात तो ये कि उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 24,000 श्लोक है उसमें। उसमें जो सर्ग है वो 500 है, 500 सर्ग है रामायण में। और रामायण की रचना किसने की है, ये क्वेश्चन आता है पहले तो, भाई रामायण जो महाकाव्य है उसकी रचना किसने की है। तो उसकी रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो है ना मुख्य रूप से, हाँ, संस्कृत भाषा में रामायण की जो है वो रचना की गई है और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है, ये बात है। तो हम जो इस ग्रंथ को चालू करते हैं ना, तो हमें मुख्य रूप से 7 भागों में इसको पढ़ते हैं कि 7 कांड है इसके अंतर्गत, 7 कांड। जैसे कि पहला है उसमें नाम है बाल कांड, दूसरे का नाम है यहाँ पर अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरे का नाम है यहाँ पे किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। चौथे का नाम है यहाँ पे सुंदर कांड। इन कांडों के माध्यम से जो है ना रामायण आप हम लोगों को सही तरीके से समझ में आती है। जैसे कि पहला मैंने लिखा है बाल कांड। जो बाल कांड है वो मुख्य रूप से भगवान श्री राम है ना, उनके जीवन से जुड़े हुए, जैसे कि उनका जन्म कहाँ होता है, उनकी बाल लीलाएं मुख्य रूप से बाल कांड में दी गई है। फिर जो अयोध्या कांड है ना, अयोध्या कांड में भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक हो रहा है अयोध्या में, वो चीजें दिखाई गई है, उनके राज्याभिषेक की तैयारियां दिखाई गई है। परंतु क्या होता है ना कि राज्याभिषेक की तैयारियां की जा रही है परंतु राज्याभिषेक हुआ नहीं है। फिर क्योंकि क्या होता है ना कि फिर वही बात, वही केकई वाला सीन हो जाता है। केकई को राजा दशरथ ने दो दिए थे, वचन दिए थे, उन दोनों वचनों को पूरा करवाना था उसको। और जिसमें से पहला एक वचन क्या था कि राजा जो बड़ा बेटा भरत है ना वो तो राजा बनेगा और जो छोटा बेटा राम है ना वो वनवास जाएगा। तो अपने पिता के आदेश के अनुसार भगवान श्री राम जो है ना वो वनवास चले जाते हैं। और वो जो चीजें हैं, सारा जो कथानक है वो चीजें वो इसमें आएगा तीसरे कांड में, जिसका नाम है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब होता है वन। चौथा कांड जो आता है ना वो आता है किष्किंधा कांड, मैंने गलत लिखा था, सॉरी, किष्किंधा कांड। फिर आता है सुंदरकांड, 5 नंबर पे सुंदरकांड। फिर आता है 6 नंबर पे लंका बोल दो उसको या फिर उसको बोल दो आप युद्ध कांड। फिर लास्ट जो 7 नंबर पे आता है वो आता है उत्तरकांड, उत्तरकांड। इन कांडों के माध्यम से हम रामायण जो महाकाव्य उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बाल कांड में जो भगवान राम है उसके जन्म को बारे में दिखाया गया, उसकी बाल लीलाओं को दिखाया गया। अयोध्या जो कांड है ना उसमें राम की जो राज्याभिषेक करने की तैयारी की जा रही है, उसको राजा बनाने की तैयारियां हो रही है, परंतु वो राजा के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। उनको जो है ना एक वचन को पूरा करने के लिए वनवास जाना पड़ता है। भगवान राम और उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी है ना अयोध्या को छोड़ के वनवास के लिए चले जाते हैं अरण्य कांड में। अरण्य कांड में जो है ना उनको जीवन से जुड़ी, जो वनवास में जो उनका जीवन कैसे रहते, कैसे वो गुजारा करते हैं, वो सब चीजें अरण्य कांड में दिखाई गई है। जो किष्किंधा कांड है ना उसमें भगवान राम का और सुग्रीव की मित्रता दिखाई गई है। जो सुंदर कांड है ना इसमें भाई हनुमान जी आ जाते हैं यहाँ पे। हनुमान जी और राम जो है ना उनकी भेंट है, और राम के द्वारा फिर लंका में जाना, जो जो दृश्य है ना वो चीजें दिखाई गई है सुंदरकांड में। लंका कांड में मुख्य रूप से राम का और जो रावण है ना उसका युद्ध दिखाया गया है। और उत्तरकांड में फिर भगवान राम के द्वारा वापस अयोध्या, मतलब लंका की विजय करने के बाद में, रावण को हराने के बाद में माता सीता को वापस ले आते हैं और वो जो है ना अपना वनवास पूरा करके अयोध्या आएंगे और उनके राज्याभिषेक की तैयारियां होगी, और वो उनका राज्याभिषेक होगा और वह वो सिंहासन पर बैठेंगे। ये है सुंदरकांड में। मुख्य रूप से इन कांडों के माध्यम से जो महाकाव्य रामायण है वो हमें समझ में आ जाता है। तो भाई देखो,
एक शब्द आता है यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मतलब ये होता है कि मर्यादा, मर्यादा का मतलब कि यू नो दैट वेल, कि आप जानते हो कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या करना है आपको, और किस लिमिट तक करना है, और किस मर्यादा, अपनी मर्यादा में रह के करना है। कि पुरुषोत्तम का मतलब कि ऐसा पुरुष ऐसा मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है जो कि अपनी सीमाओं में रह के, अपनी मर्यादा में रह के, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करे। तो ये इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मतलब यही है। और क्योंकि भगवान श्री राम जो है ना, वो एक प्रकार से एक आदर्शवादी व्यक्ति को दिखाते हैं कि आदर्शवादी, वो एक आदर्श बेटा है, वो आदर्श पिता है, आदर्श पति है। वो उनके जो रोल है रामायण में, वो एक आदर्शवादी समाज को दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक महाकाव्य की जो रामायण है वो एक महाकाव्य है। दो महाकाव्य में से पहला महाकाव्य रामायण है, और जिसकी रचना जो है ना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, ये बात है। फिर आता है इसका साहित्यिक महत्व क्या है। साहित्यिक महत्व का मतलब ये होता है बच्चों इसका, कि जैसे कि कुछ ग्रंथ है, जैसे कि आप मैं बोलूँ, जैसे कि एक इतिहासकार था, उसका नाम था दांते, तो उसने इलियड ग्रंथ की रचना की थी। दांते ने इलियड ग्रंथ की रचना की थी। एक इतिहासकार था, उसका नाम था ओडिसी। एक ग्रंथ था ओडिसी, उसकी रचना की थी होमर ने। मैं एक बार कह रही यहाँ लिख देती थोड़े ग्रंथों के नाम, ठीक है। जैसे कुछ ग्रंथ है, एक का नाम है इलियड, इलियड ग्रंथ लिखा है दांते ने, वैसे उस तरह पर है ये, ठीक है। एक ग्रंथ है ओडिसी नाम का, ये भी ओडिसी जो महाकाव्य है ना, इसकी रचना की थी होमर इतिहासकार ने। एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, अपने भारत का पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना की है भाई चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई ने, ठीक है। ये कुछ ग्रंथ है। और एक जैसे कि हाँ, उसके बाद में जो मुख्य रूप से जो ग्रंथ है वो है वेद व्यास का महाभारत, महाभारत ये है वेद व्यास का। तो मैंने यहाँ पे ये जो ग्रंथ लिए, महाकाव्य लिखे, इनके लिखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे रामायण की रचना पहले हो चुकी है, तो रामायण की रचना को पढ़कर, उनकी उसका अध्ययन करके जो बाद में रचनाएं की गई थी ना, वो ये रचनाएं थी। जैसे कि रामायण को पढ़कर, उसके कथानकों को पढ़कर, उसके नायक नायिकाओं को चीजों, उसके कैसे रोल किया था उन्होंने, सब चीजों को देखकर बाद में इन ग्रंथों की रचना की गई थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रामायण जो ग्रंथ है वो एक प्रकार से बाद में लिखी गई ग्रंथों का, महाकाव्यों का, निबंधों का एक रोल मॉडल होता है। रामायण के बाद में काफी रचनाएं ऐसी की थी जो कि उसके साहित्यिक महत्व को दिखाती है, रामायण के साहित्यिक महत्व को प्रदर्शित करती है। फिर यहाँ पे लिखा है मैंने, एक लोकप्रियता शब्द लिखा है। लोकप्रियता, लोकप्रियता का मतलब ये होता है कि रामायण जो है ना वो काफी लोकप्रिय है समाज में, क्योंकि रामायण में जो पात्र है, जो कथानक है, वो एक आदर्शवादी समाज को दिखाते हैं, वो एक आदर्शवादी व्यक्ति को दिखाते हैं, एक आदर्शवादी पत्नी को, पिता को, पुत्र को, और भाई, आदर्शवादी भाई को। जैसे कि भगवान श्री राम का जो रोल है उसमें, वो एक आदर्शवादी बेटा, आदर्शवादी पिता है, और आदर्शवादी जो है ना पति है वो, और आदर्शवादी एक राजा है। ये आदर्श जो है ना वो भगवान श्री राम को दिखाए गए हैं रामायण के अंतर्गत। तो इसी कारण जो है ना, जैसे कि आज भी मुख्य रूप से जो समाज है, समाज में बेटा भगवान श्री राम जैसा चाहते हैं कि राम जैसे वो सादगीपूर्ण जीवन बिताए, और काफी घमंड वाला ना हो, नॉर्मल जीवन यापन करने वाला मनुष्य जो है ना बने। राम के आदर्शों पर चलते हुए हर कोई व्यक्ति बनना चाहता है, ये बात है। और इसी कारण ही जो है ना रामायण काफी लोकप्रिय रही है, हुई है, अभी भी हो रही है। फिर लिखा है मैंने, रामायण काल की सभ्यता कैसी थी। जैसे कि भाई रामायण जो है ना मुख्य रूप से काफी प्राचीन है, क्योंकि रामायण में जो भारतीय सभ्यता है वो काफी प्राचीन सभ्यता दिखाई गई है उसमें। जैसे कि उसमें जो भौगोलिक परिदृश्य दिखाए गए हैं, भौगोलिक स्थितियां दिखाई गई है ना, वो जैसे कि मुख्य रूप से चार महासागरों के बारे में, चार महासागर है उनके बारे में हमें रामायण को पढ़ने के बारे में पता चल जाता है। परंतु क्या है ना कि जैसे कि 15वीं सदी की बात है, 15वीं सदी में यूरोप के देशों ने, जैसे कि स्पेन ने, पुर्तगाल, इन देशों ने क्या किया था, अपने नाविक भेजे थे, नाविकों का एक समूह भेजा था बना के, और ये पता लगाने के लिए कि विश्व में क्या क्या चीजें हैं वगैरह वगैरह। तो भाई 15वीं सदी में इन नाविकों के द्वारा क्या पता लगाया गया था, ये मैक्सिको में पहुंचे थे। मैक्सिको जो है ना वो अमेरिका में एक देश है, तो मैक्सिको पहुंचते हैं, और वहां पर जो है ना उनको जाके पता लगता है कि प्रशांत महासागर नाम का एक सागर है विश्व में।
परंतु अब हम लोगों को रामायण काल से ये चीजें पता है कि रामायण में हमें पता है कि प्रशांत महासागर है और अलग अलग महासागर है, पर प्रमुख महासागरों के बारे में हमें भौगोलिक ढांचा कैसा है विश्व का, वो सब चीजें जो है ना मेरा रामायण से पता चल जाती है। इसके अलावा जैसे कि मुख्य रूप से जो रामायण है ना उसमें जैसे कि हमारे भारत में उत्तर भारत में से एमपी यूपी के वाले क्षेत्र, पंजाब हरियाणा, नीचे दक्षिण में लंका, इनके इन मुख्य रूप से इन क्षेत्रों का जो है ना उसमें बखान किया गया, उन क्षेत्रों के बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा जैसे कि जो रामायण है उसमें एक काफी राजवंशों की वंशावलियों के बारे में पता चलता है, सामाजिक रीति रिवाज कैसे थी, हमारी संस्कृति, हमारी कला, वो सब चीजें जो है ना, यज्ञ अनुष्ठान, ये सब चीजों के बारे में हमें रामायण जो ग्रंथ है उनसे पता चलता है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो राम का बड़ा भाई था, उसका नाम था राजकुमार भरत था वो, ठीक है, भरत। तो भाई भरत जब शिकार पे जाता है ना, एक दिन चित्रकूट के लिए जाता है वो, तो भाई जंगल में एक आश्रम था, उस आश्रम में एक ऋषि बैठे थे, उनका नाम था ऋषि भारद्वाज। तो ऋषि भारद्वाज के द्वारा राजकुमार भरत को जो है ना उसकी सेना सहित जो है ना आश्रम में बैठाया जाता है और उनका एक प्रकार से अतिथि सत्कार किया जाता है, उनको काफी एक प्रकार से स्पेशल फील करवाया जाता है भाई। तो हमें ऐसा स्पेशल फील के लिए जाने करने के लिए ताजमहल जाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तत्कालीन समय में ऐसी काफी सुविधाएं थी जिनसे लोगों को जो है ना काफी अच्छा अतिथि सत्कार हो सकता था, ये बात है। फिर भाई ये बात आती है कि जो वेद व्यास है ना वो, ठीक है, हाँ ये बात, तो रामायण में जो राम जी है वो मुख्य रूप से जो भगवान विष्णु है ना उसके 7वें अवतार है, विष्णु के 7वें अवतार है वो भगवान राम, ये बात है। इसके अलावा जैसे कि हम देखें एक ग्रंथ है, एक इतिहासकार, उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। जो तुलसीदास जी है ना उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी रामचरितमानस की, और उस ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने जो एक सुंदर नारी का जो है ना बखान किया है, और वो सबसे सुंदर नारी उन्होंने माता सीता को बताया, किसने, तुलसीदास जी ने। और जो गोस्वामी तुलसीदास है मुख्य रूप से मुगल राजा अकबर के समय में हुई थी, उन्होंने रामचरितमानस नाम की ग्रंथ की रचना जो है ना इस रामायण महाकाव्य को पढ़कर इसी के आधार पर ही उनकी रचना की थी। तो ये बात है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये टॉपिक इतना ही है। हम कल जो नेक्स्ट टॉपिक है वो महाभारत है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।